हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें हमारी प्रोडक्ट के लिए अगर वेरिएशन क्रिएट करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस तरह के वेरिएशन जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम अमेज़न.इन पे आ जाएंगे। अमेज़न.इन के ऊपर सपोज ये हम देखते हैं कि ये एक जो है वाटर टैंक जो होता है उसका कवर है। तो उसके अंदर भी अगर आप देखें यहाँ नीचे आके तो यहाँ पे जो है हम साइज है उसके हिसाब से भी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे है कलर नेम, तो कलर के हिसाब से भी जो है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर है। तो आप जो है इस तरह से साइज और कलर के हिसाब से जो है वहाँ पे भी वेरिएशन आप क्रिएट कर सकते हो। अगर सेकंड नंबर पे हम देखें जैसे कि ये मसाला है तो ये मसाले के अंदर भी जो है यहाँ पे साइज वेरिएशन क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको आपकी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ साइज का वेरिएशन क्रिएट करना है तो भी आप साइज का वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम थर्ड नंबर पे देखें तो यहाँ पे ये कुर्ती की इमेज आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आप जो है सिर्फ साइज का वेरिएशन भी आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद में एक और हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे, जैसे कि यहाँ पे ये लेडीज लैंगिज है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप कलर और साइज दोनों के अंदर जो है वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। इसे जो है पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग भी बोला जाता है वेरिएशन के अंदर। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग का मीनिंग ये होता है कि पेरेंट यानी आपने एक डमी लिस्टिंग क्रिएट कर दिया और उसके नीचे जो है आपकी सारी ओरिजिनल लिस्टिंग जो है वो उसके नीचे रहेगी। वो जो है हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर एक ऑप्शन और हम देखें तो ये जो है चॉकलेट्स है, मिल्क चॉकलेट्स है। तो ये मिल्क चॉकलेट्स के अंदर देखें तो यहाँ पे भी जो है गिफ्ट के लिए तो अलग अलग वेरिएशन जो है इस प्रोडक्ट के क्रिएट किए हुए हैं। तो आप इस तरह से जो है वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद में अगर लास्ट प्रोडक्ट हम देखें इसी के साथ में तो आप जो है जैसे आपकी प्रोडक्ट जो है जैसे यहाँ पे चॉकलेट असॉर्टेड मेगा हेम्पर एक क्रिएट किया हुआ है दिवाली के लिए। यहाँ पे जो है काउंट पैक ऑफ वन भी क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप आपकी प्रोडक्ट के लिए अगर आप हेम्पर वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह के कई सारे वेरिएशन जो है वो आप आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि हम जो है वेरिएशन क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हम जो है हमारे अमेजोन के सेलर पैनल पे आ जाएंगे। और गाइज आपको एक ध्यान देना है कि फ्लैट फाइल अपलोड करने का जो है वो थोड़ा सा इसका इंटरफेस जो है वो चेंज हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद में हमें एड प्रोडक्ट वाया अपलोड के पेज पे फिर से हम आ जाएंगे। एड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे अब जो है आपको ऑप्शन दिखेंगे लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन अमेजोन कैटलॉग, यानी अगर आपका ऑलरेडी लिस्टिंग प्रोडक्ट है उस पर लिस्ट करना है यानी मैपिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ से जो है उसकी फ्लैट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड नंबर पे लिस्ट प्रोडक्ट नॉट करंटली इन अमेजोन कैटलॉग, तो उसके लिए आप जो है गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली जो हम इंडिविजुअल लिस्टिंग के अंदर करते हैं जिस तरह से कि भाई अमेजोन पे जो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है उसी को हम लिस्ट कर रहे हैं, तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। अपडेट प्राइस एंड क्वांटिटी यानी सिर्फ हमें प्राइस और क्वांटिटी ही अपडेट करना है तो ये थर्ड वाले फ्लैट फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेट प्रोडक्ट डिटेल, अगर प्रोडक्ट का डिटेल फ्लैट फाइल के थ्रू अपलोड करना चाहते हो तो आप फोर्थ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है नॉट श्योर इफ प्रोडक्ट आर इन अमेजोन कैटलॉग, तो उसके लिए हम फिफ्थ ये जो है गेट हेल्प वगैरह आपको कुछ चाहिए तो इसके लिए यहाँ से देख सकते हो। और एडिशनल टेम्पलेट, तो एडिशनल टेम्पलेट के लिए आप जो है यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से जो है आप टेम्पलेट्स यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम जो है लिस्ट प्रोडक्ट नॉट करंटली इन अमेजोन कैटलॉग, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे है गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद में गो टू जनरेट टेम्पलेट बाय मार्केट प्लेस, तो उस पर हम जो है अमेजोन.इन से टेम्पलेट जनरेट करने वाले तो यहाँ अमेजोन.इन पे क्लिक कर देंगे। तो अमेजोन.इन पे क्लिक करने के बाद में हम जो है एक्चुअल जो पहले फर्स्ट ओल्ड इंटरफेस था उसी इंटरफेस पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से अभी हम जो है हम एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं कि जिसके अंदर हमें वेरिएशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ सर्च कर लेते हैं लेडीज कुर्ती, हम कुर्ता कर लेते हैं। चलिए तो हम यहाँ कुर्ता कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट टाइप कुर्ता, क्लोथिंग एंड एसेसरीज वुमन एथनिक वेयर कुर्ताज एंड कुर्तीज, तो इस कैटेगरी को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो हमने सिलेक्ट की थी वो कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। और उसके बाद में हम इसकी जनरेट टेम्पलेट फाइल जो है वो यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो ये फ्लाइट फाइल जो है यहाँ पे कुर्ताज एंड कुर्तीज की डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी इस फ्लैट फाइल को हम यहाँ से ओपन कर देंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद में यहाँ इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे हम एडिटिंग करने के लिए। और उसके बाद में हम जो है यहाँ टेम्पलेट पे आ जाएंगे।
तो सबसे पहले जो है यहाँ हम प्रोडक्ट सब टाइप के अंदर यहाँ डाउन एरो को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे कुर्ता। कुर्ता सिलेक्ट करके हम जो है यहाँ सेलर SKU दे देंगे। उसके बाद में हम जो है सेलर SKU यहाँ पे दे देंगे KUR कुर्ता पेरेंट। यहाँ पे अब जो है ये लिस्टिंग करने से पहले मैं एक बार आपको जो है पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग यानी जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा कि हमें जो है पेरेंट के नाम पे एक डमी लिस्टिंग कर देना है और उसके नीचे जो है हम कलर का वेरिएशन और साइज का वेरिएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर किसी को भी स्क्रीन पे जो है वहां पे लिस्टिंग दिख रहा है लेकिन उसे प्रोडक्ट परचेस करनी है, सपोज साइज वाइज करनी है या कलर वाइज करनी है, तो नीचे से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहां से जो इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। तो इसे कहते हैं पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग। यानी पेरेंट के नाम पे हमने एक डमी लिस्टिंग करके एग्जैक्ट लिस्टिंग जो है वो चाइल्ड के नेम पे है। जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं amazon.in पे ले जाके। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें बेसिक क्लब द अल्टीमेट लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो है हम इसके नीचे आ जाएंगे तो ये जो है ये पेरेंट लिस्टिंग है। यानी ये जो है एक डमी लिस्टिंग क्रिएट किया हुआ है। अगर किसी को भी प्रोडक्ट परचेस करनी है तो वो यहाँ आके इस प्रोडक्ट की जो साइज है इसमें से कोई भी साइज जो है वो साइज सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर मुझे ब्लैक के अंदर ही साइज चाहिए तो मैं ब्लैक के अंदर L सिलेक्ट कर लूंगा। अगर हम मान लेते हैं कि दूसरा कोई कलर ले लेते हैं कि इस कलर जो है ये कलर ग्रे कलर, तो ग्रे कलर अगर हमें लेना है तो ग्रे कलर के अंदर जो है हम यहाँ से कोई भी साइज ले लेंगे। तो इस तरह से जो है एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और उसके नीचे जो है हम बाकी ओरिजिनल लिस्टिंग करेंगे। तो इसे कहते हैं पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग, यानी जहां पे आप साइज और कलर के वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम जो है फिर से हमारी एक्सेल पे आ जाते हैं। उसके बाद में है ब्रांड नेम, तो यहाँ पे आपको आपका ब्रांड नेम डाल देना है। उसके बाद में इस सेलर SKU को जो है जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर पे आके इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में ये डाल देता हूँ। प्रोडक्ट आईडी के अंदर हमने GTIN लिया हुआ है तो यहाँ पे जो है GTIN हमें जो है चेक GTIN डाल देना है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वेरिएशन वाली भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट की जो भी कैटेगरी है उसका GTIN एग्जेम्पशन ले लेना जरूरी है। अगर GTIN आपने लिया हुआ नहीं है तो पहले आपको GTIN ले लेना है, उसके बाद में ही जो है आप लिस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद में हम जो है यहाँ टाइटल डाल देंगे। तो टाइटल के अंदर हम डाल देते हैं, टाइटल के अंदर ऑलवेज आपको जो है आपके ब्रांड नेम से स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ डालते हैं XYZ एंटरप्राइज, XYZ एंटरप्राइज लेडीज कुर्ता फॉर फेस्टिवल। तो इस तरह से आपका जो भी टाइटल हो, बेसिकली जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि सबसे पहले आप जो है आपका टाइटल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो एक वर्ड पैड के अंदर रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है और इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। सिर्फ मैं ये एग्जाम्पल के लिए ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको जो है आपका जो भी टाइटल नेम हो वो टाइटल नेम कंप्लीटली आपके ब्रांड नेम से स्टार्ट करके आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे हमें जो है पेरेंट लिस्टिंग के अंदर कलर्स हो गया या साइज हो गया, बाकी डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो सारी डिटेल जो है वो अंडर पेरेंट के अंडर चाइल्ड के अंदर आएगी। तो यहाँ पे जो है हम अभी बेसिक डिटेल जो है वो सिर्फ फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, डिस्क्रिप्शन जो है आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ मैन्युफैक्चरर के अंदर हम डाल देते हैं, तो मैन्युफैक्चरर के अंदर हम डाल देंगे XYZ एंटरप्राइज रिकमेंडेड ब्राउज नोट। तो यहाँ पे आके हमें जो है डाउन एरो की क्लिक करेंगे यानी हमें जो है ब्राउज नोट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे मॉडल नेम XYZ01 और इसी को जो है हम कॉपी कर लेंगे और उसे यहाँ मॉडल नंबर के अंदर भी पेस्ट कर देंगे। प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, तो प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन के अंदर डाल देंगे हम हैंड वॉश ओनली। तो यहाँ पे आपको आपके हिसाब से आपका बुलेट पॉइंट जो भी हो वो बुलेट पॉइंट डाल देना है। उसके बाद में स्टाइल, तो स्टाइल के ऊपर जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेगुलर, क्योंकि बेसिकली जो है मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मटेरियल टाइप, तो मटेरियल टाइप के यहाँ हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे कॉटन। फिटिंग टाइप, तो फिटिंग टाइप जो है यहाँ पे हम फिटिंग टाइप ले लेंगे, रेगुलर कर देंगे फिटिंग टाइप को कि रेगुलर है। कलर, यहाँ पे जो है ये पेरेंट लिस्टिंग है इसलिए यहाँ पे हम कलर नहीं डालेंगे। उसके बाद में जेंडर, तो जेंडर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे वुमेन्स। स्लीव टाइप, तो स्लीव टाइप के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, स्लीव टाइप जो है स्लीवलेस कर लेते हैं, चलिए इसे यहाँ पे स्लीवलेस।
साइज जो है यहाँ पे साइज भी हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये पेरेंट लिस्टिंग है, तो यहाँ पे हम जो है साइज भी एंटर नहीं करेंगे। तो उसके बाद में है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सप्लायर टाइप, तो यहाँ पे क्लिक करके हम जो है यहाँ से आपके हिसाब से जो आ रहा है आप देख सकते हो। मैं अभी यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ फैशन। आइटम बुकिंग डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। कंट्री ओरिजिन, तो कंट्री ओरिजिन के अंदर हम यहाँ सर्च टाइप ही कर देते हैं डायरेक्ट इंडिया। फैब्रिक टाइप, तो फैब्रिक टाइप जो है यहीं से हम सिलेक्ट कर लेंगे मटेरियल टाइप से कॉटन को, और फैब्रिक टाइप जो है यहाँ पे कॉटन डाल देंगे। HSN कोड जो है HSN कोड 3924 में अभी रैंडमली डाल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आगे भी कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है तो इसके लिए मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। मटेरियल फैब्रिक रेगुलर, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फैब्रिक जो है वो वूल कर देते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि और जो है मटेरियल के बारे में फैब्रिक के बारे में आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद में हम जो है योर प्राइस, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम, लिस्ट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP वगैरह जो है या फर्स्ट इमेज का लिंक जो डालना है ये सारी चीज़ें ब्लैंक रहने देंगे, क्योंकि पेरेंट लिस्टिंग के अंदर जो है ये सारी चीज़ें नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में है अपीरियल साइज बॉडी टाइप, तो ये फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टारगेट जेंडर, तो टारगेट जेंडर पे हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। टारगेट जेंडर पे जो है फीमेल है तो हम यहाँ फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे। एज रेंज डिस्क्रिप्शन, यहाँ से जो है एज रेंज डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहाँ पे जो है एज रेंज डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है ये पेरेंट के अंदर अगर हम नहीं डालते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप बाद में जो है इमेज वगैरह डाल सकते हो। वेरिएशन वगैरह जो है वो कैसे है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी इसके बाद में हम वेरिएशन क्रिएट करेंगे चाइल्ड का। अपडेट डिटेल जो है तो यहाँ पे हम जो है अपडेट कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अपडेट और डिलीट के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, अपडेट, पार्टली अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो अगर आपको न्यू प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो आपको अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम जो है अपडेट सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में जैसे ये सर्च टर्म वगैरह है तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ। ये फर्स्ट जो है गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा उसी तरह से हमें फ्लैट फाइल डाउनलोड करके पूरा चीज़ें फिलअप करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह अभी हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो अभी हम जो है चाइल्ड लिस्टिंग जो है उसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो है हम यहाँ पे हमने फ्लैट फाइल कैसे अपलोड करते हैं और कंप्लीट फिल करते हैं वो तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये जो वीडियो है सिर्फ पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारी प्रोडक्ट के लिए वेरिएशन कैसे क्रिएट करते हैं उसी के लिए है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है यहाँ पे चाइल्ड लिस्टिंग करेंगे, तो उसके पहले जो है यहाँ पे प्रोडक्ट सब टाइप, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कुर्ता। उसके नीचे भी प्रोडक्ट सब टाइप जो है यहाँ पे ले लेते हैं हम कुर्ता। हम जो है सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट अभी जो है मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर कुर्ता जो है हम व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के अंदर स्मॉल और मीडियम या फिर मीडियम और लार्ज 2 साइज के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम जो यहाँ पे कर लेते हैं कुर्ता और लास्ट में भी सिलेक्ट कर लेते हैं कुर्ता। तो ये प्रोडक्ट सब टाइप के अंदर हमने कुर्ता सिलेक्ट कर लिया। आप सेलर SKU जो है तो सेलर SKU हम दे देंगे C, यानी हम चाइल्ड लिस्टिंग कर रहे तो इसे दे देंगे C कुर्ता मीडियम, C कुर्ता मीडियम। और उसके बाद में इसे जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके नीचे जो है पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करके जो ये मीडियम है उसे हम लार्ज कर देंगे, लार्ज। आप ML करके भी लिख सकते हो, ये जस्ट फॉर मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेलर SKU आप आपके हिसाब से बना सकते हो। सॉरी, हमने ये जो SKU दिया है इसके अंदर हम कलर का नाम लिखना भूल गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ C कुर्ता वाइट। ओके, और यहाँ पे भी जो है C कुर्ता हम वाइट कर देते हैं, वाइट। तो ये जो है हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम उसके नीचे ले लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और उसे यहाँ जो है पेस्ट कर देते हैं। जस्ट सेकेंड, फर्स्ट ये हम दोनों को ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो वाइट है, वाइट की जगह पे अभी हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। और यहाँ पे भी जो है वाइट की जगह पे हम ब्लैक कर देंगे, ब्लैक। और यहाँ पे जो है हम कुर्ता सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट के अंदर कुर्ता। ब्रांड नेम जो है हम ब्रांड नेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, ब्रांड नेम आ गया।
उसके बाद में है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। तो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर के जो अंदर है हम यहाँ से सेलर एसक्यूयू जो हमने डाले हुए सेलर एसक्यूयू को कॉपी कर लेंगे और मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर के अंदर सेलर एसक्यूयू जो है उसे मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में है प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप के अंदर जो है हम GTN को कॉपी करके यहाँ पे जो है GTN भी डाल देंगे, यानी GTN हमने लिया हुआ है। अब जो है हमें यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। तो अब हमें यहाँ जो टाइटल डालना है तो मैं काम करता हूँ इस टाइटल को जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इस टाइटल के अंदर ही हम जो है चेंजेस कर देते। तो हम जो है फर्स्ट नंबर हमने जो देखा चाइल्ड के अंदर हम जो है SKU ने डाला हुआ है सी कुर्ता वाइट मीडियम। तो यहाँ पे जो है हम आ जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे XYZ एंटरप्राइज लेडीज कुर्ता कलर वाइट साइज मीडियम। तो इस तरह से हम कर देंगे। सेकंड नंबर पे हम आ जाएंगे, जो सेकंड नंबर पे हम आके यहाँ पे भी डाल देंगे। तो एक काम करते हैं, इसी को जो है हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, तो हमें जो है बाकी चीज़ें चेंज ना करनी पड़े। तो अभी जो है लेडीज़ कुर्ता कलर वाइट साइज मीडियम है, तो साइज़ को हम जो है लार्ज कर देंगे, लार्ज। उसके बाद में जो है लेडीज़ कुर्ता, तो यहाँ कलर वाइट है तो वाइट की जगह पे कलर सिर्फ हम ब्लैक कर देंगे, ब्लैक। और लास्ट में आके भी हम जो है वाइट की जगह पे कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे, ब्लैक। जस्ट सेकंड, ओके। ये वाइट के अंदर देखिए यहाँ पे भी मीडियम रह गया है और लास्ट में भी मीडियम दिखा रहा है, तो हम जो है यहाँ मीडियम को लार्ज कर देंगे, लास्ट वाले को LARG लार्ज। और हम यहाँ जो है सेलर SKU लार्ज है, ओके कंप्लीट, ओके। तो यहाँ टाइटल नेम जो है ये कम्प्लीटली आ गया है। हम इसे यहाँ से जो है थोड़ा बड़ा भी कर देंगे, यानी टाइटल नेम जो है यहाँ पे कंप्लीट हमारा आ चुका है। आप जो भी टाइटल डाल रहे हो वो टाइटल हमेशा आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट हो, उस चीज़ का खास ध्यान रखिए और कंप्लीटली उस तरह से ही आप जो है टाइटल डालिए। और ऑलवेज टाइटल डालने से पहले जो है आप टाइटल जो है आपके ब्रांड नेम से ही स्टार्ट कीजिए, इस चीज़ का भी आप जो है वहाँ पे ध्यान रखिए। उसके बाद में है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपको जो है आपके हिसाब से आपकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो एक एग्जांपल के लिए हम डाल देते हैं कि XYZ एंटरप्राइज लेडीज कुर्ता is best option for फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन। तो इसे जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे चारों में ऐड कर देंगे, यही सेम जो है। तो ये आ गया। मैन्युफैक्चरर नेम जो है, मैन्युफैक्चरर नेम को भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चरर जो है वो यही है। उसके बाद में जो है ये रिकमेंडेड ब्राउज नोट है, मॉडल नेम है, जस्ट सेकंड सॉरी, रिकमेंडेड ब्राउज नोट, साथ में मॉडल नेम, मॉडल नंबर और प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, ये चारों सेम ही आएगा। तो इन चारों को एक साथ कॉपी कर लेके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक बार ब्राउज नोट जो है वो ऑलवेज चेक कर लेना है कि ये जो है सेम नंबर के अंदर ही है या नहीं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट एक ही है तो यहाँ पे ब्राउज नोट जो है वो भी सिंगल ही आएगा, ओके। उसके बाद में आपको आपके प्रोडक्ट के जो भी बुलेट पॉइंट्स है वो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे डाल देना है। ये बुलेट पॉइंट्स वगैरह मैं आपको फिल करके अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पास्ट वीडियो के अंदर जो है फ्लैट फाइल कैसे अपलोड करते हैं उसके अंदर आपको मैंने बताया हुआ है। तो उसी तरह से आपको जो है आपके बुलेट पॉइंट क्रिएट करके वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद में स्टाइल, मटेरियल टाइप, रेगुलर, फॉर्मल, स्लीवलेस और फैशन। तो इन चारों को हम कॉपी कर देंगे, कॉपी करके यहाँ नीचे आ जाएंगे और इन चारों को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है उसके बाद में हम आते हैं आइटम बुकिंग डेट। तो आइटम बुकिंग डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री जो है इंडिया ही है यहाँ पे। तो हम जो यहाँ पे नीचे आके कंट्री जो है इंडिया यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ बुलेट पॉइंट डालने के बाद में ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में हम जो है यहाँ कलर मैपिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा है वाइट, तो हम यहाँ पे वाइट को कॉपी कर लेंगे और नीचे भी वाइट कर देंगे, क्योंकि हमने जो है मीडियम और लार्ज दो साइज़ वाइट के अंदर ली थी और बाद में दो साइज़ जो है ब्लैक के अंदर ली थी। तो हम यहाँ डाल देंगे, ब्लैक कर लेंगे और ब्लैक को भी
ब्लैक को भी कॉपी करके हम यहाँ नीचे आके उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में है साइज़, तो साइज़ के अंदर जो है आप यहाँ पे नंबरिंग वाइज भी दे सकते हो और स्मॉल मीडियम लार्ज देना हो तो भी दे सकते हो। तो अगर हम नीचे यहाँ पे आए तो हमें जो है यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है पहला मीडियम लिया था तो हम मीडियम ले लेंगे, सेकंड नंबर जो है हमने लार्ज लिया था तो यहाँ पे सेकंड जो है हम लार्ज ले लेंगे। तो हम यहाँ से लार्ज सिलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को कॉपी कर लेंगे और नीचे आके इसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कलर और साइज के अंदर जो है हमने कोई भी डिटेल फिल नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट लिस्टिंग है, यानी वो जस्ट फॉर अ डमी लिस्टिंग है, तो उसके लिए हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे फिल नहीं की है। उसके बाद में जो है हम आगे आ जाते हैं। यहाँ आगे आने के बाद में ये जो है फैब्रिक टाइप HSN, ये सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आइटम, लिस्ट प्राइस और MRP वगैरह जो है वो भी सारी हम चाइल्ड प्रोडक्ट के लिए ही डालेंगे, क्योंकि हमने जो है पेरेंट लिस्टिंग जो किया हुआ है वो डमी लिस्टिंग है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम, यानी अगर आपके पास में जो भी स्टॉक आपको डालना हो तो मैं यहाँ भी 0 0 कर देता हूँ। और लिस्ट प्राइस जो है इसका मैं कर देता हूँ 199 और MRP कर देता हूँ 599। तो इन तीनों को यहाँ से जो है कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हम फिर से आगे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, इसे थोड़ा आगे ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे ट्रांसजेंडर फीमेल है तो इसे हम कॉपी कर लेंगे, सारी फीमेल के लिए ये फीमेल डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद में है एज रेंज डिस्क्रिप्शन, तो ये जो है एज रेंज डिस्क्रिप्शन डाउन एरो पे हम क्लिक कर देंगे, ये एडल्ट के लिए है तो एडल्ट को यहाँ से हम डाल के और नीचे सारी जगह एडल्ट कर देंगे। अपीरियल साइज सिस्टम, तो साइज सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पे जो है ये इंडिया है तो इसे जो है यहाँ इंडिया डाल के कॉपी करके इसे साइज सिस्टम जो वो इंडिया के हिसाब से, तो यहाँ इंडिया आ गया। साइज क्लास कौन सा है, अल्फ़ाबेट में, एज में है, न्यूमरिक में है, तो ये अल्फ़ा के अंदर है तो हम यहाँ पे अल्फ़ा डाल देंगे, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये डालने के बाद में उसके बाद में है साइज, अपीरियल साइज वैल्यू, तो यहाँ पे हम डाल देंगे मीडियम M, यहाँ पे जो है L सिलेक्ट कर लेंगे, इसे ही हम जो है M और L को कॉपी कर लेंगे और नीचे आके इसे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में अपीरियल साइज रेंज है तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप जो है साइज रेंज डालना चाहो तो भी आप साइज रेंज यहाँ से डाल सकते हो। और उसके बाद में इमेजेस, जैसे कि हमने पहले देखा था कि फर्स्ट इमेज जो है मेन इमेज वो हमें वहाँ डालनी है और बाकी की इमेजेस जो है हमें यहाँ डालनी है। तो जस्ट सेकंड में इमेज के लिए भी कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए जो है मेन इमेज URL, तो मैंने कुछ URL जो है वो कॉपी की है तो उसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस इमेज का लिंक जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे कॉपी करके, ये जस्ट डेमो पर्पज है इसलिए मैंने यहाँ पे चारों लिंक पेस्ट कर दिया, यानी आपको जस्ट आइडिया रहे कि पेरेंट लिस्टिंग के अंदर आपको जो है इमेज का लिंक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, चाइल्ड लिस्टिंग जो है उसी के अंदर आपको जो है इमेज का लिंक वगैरह डालना है। तो यहाँ पे हमने लिंक डाल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अपीरियल साइज रेंज के बाद में आपकी अदर इमेजेस जो हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रहे कि आपको जो है पेरेंट लिस्टिंग के अंदर कोई भी इमेज नहीं डालनी है। उसके बाद में आता है वेरिएशन, तो अभी हम वेरिएशन देखेंगे। तो अब हम जो है यहाँ वेरिएशन पे आ जाते हैं। वेरिएशन के अंदर सबसे पहले हम सिलेक्ट करके फर्स्ट लिस्टिंग जो है वो पेरेंट है और उसके बाद का हमारा लिस्टिंग जो है वो चाइल्ड है, तो हम चाइल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और चाइल्ड को कॉपी कर लेंगे और हम जो है नीचे चार लिस्टिंग में चाइल्ड को कर लेंगे। उसके बाद में पेरेंट SKU, एग्जैक्टली ये पेरेंट हमने फर्स्ट लिया हुआ है तो पेरेंट के लिए पेरेंट SKU की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम जो है सबसे फर्स्ट पे वापस चलते हैं। फर्स्ट पे वापस आ जाते हैं हम। फर्स्ट पे वापस आके इस पेरेंट SKU को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। पेरेंट SKU को कॉपी करके हम यहाँ पे आ जाएंगे फिर से वेरिएशंस पे। वेरिएशन पे आके ये पेरेंट है तो पेरेंट को किसी भी SKU की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसके को जो है यहाँ पे चाइल्ड के सामने पेस्ट करके इसे यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ डाल देंगे कि जो है
ये चाइल्ड जो है ये सारे इस पेरेंट SKU के ये सारे चाइल्ड है। रिलेशन टाइप जो है यहाँ पे रिलेशन टाइप जो है हम वेरिएशन क्रिएट कर देंगे, वेरिएशन सिलेक्ट करके इसे हम यहाँ नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। वेरिएशन थीम जो है कि वेरिएशन थीम कौन सी है, तो वेरिएशन थीम जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था उस तरह से आप आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे साइज और कलर जो है उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ देखेंगे साइज एंड कलर, साइज कलर, तो यहाँ पे हमने जो है वेरिएशन साइज और कलर के लिए क्रिएट किया हुआ है, तो इसे यहाँ से हम जो है साइज एंड कलर को कॉपी कर लेंगे, सॉरी, और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे अपडेट डिटेल, तो ये न्यू है, यानी हम यहाँ पे अपडेट, इसे हम अपडेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे अपडेट कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे है क्लोजर टाइप, तो क्लोजर टाइप के यानी कि ये कुर्ती को क्लोज करने का क्या टाइप है, तो बेसिकली हम यहाँ पे चलिए बटन कर देते हैं, ये बटन है, इसे कॉपी करके हम यहाँ पे बटन डाल देते हैं, इसे, तो ये बटन आ गया। उसके बाद में जो है प्रोडक्ट के लिए सर्च टर्म हो गया या पैकर डिटेल है, स्पेशल फीचर्स वगैरह है, तो वो सारी डिटेल जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो ये एडिशनल डिटेल के अंदर। इंपोर्टर डिटेल वगैरह हो गई, जैसे कहीं से इंपोर्ट वगैरह आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपकी इंपोर्टर डिटेल वगैरह जो है वो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट वगैरह जो है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में आपके हिसाब से एंटर कर सकते हो कि स्पेशल साइज वगैरह कुछ है, थीम क्या है वगैरह, जो है सारी डिटेल आप यहाँ से आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड एंटर कर सकते हो। यहाँ पे जो है उसके बाद में हमें प्रोडक्ट का सिर्फ यहाँ पे डायमेंशन वेट वगैरह डाल देना है कि प्रोडक्ट का वेट क्या है, प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है। आइटम वेट जैसे मैं डाल देता हूँ कि आइटम वेट है 100, सॉरी मैं यहाँ 100 डाल देता हूँ, आइटम वेट इन ग्राम। तो ये जो है यहाँ पे मैं चारों के लिए कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ नीचे आ जाएंगे कि ये जो है यही है। उसके इसे थोड़ा आगे ले लेते हैं। साइज जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45 डाल देता हूँ। यहाँ पे जो है इसे, सॉरी यहाँ पे हम सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेंटीमीटर। साइज जो है इसकी मैं डाल देता हूँ 45, साइज इसकी डाल देता हूँ मैं 45, हाइट डाल देते हैं हम यहाँ पे 65। जैसा कि मैंने बताया था ये रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट की साइज़ जो भी हो वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है, और तो इन दोनों को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम यहाँ जो है नीचे इसे पेस्ट कर देंगे। सॉरी हमने साइज़ अलग अलग डाली है, तो यहाँ पे जो है हाइट और विड्थ भी अलग अलग आएगा। 45 65 डाला हुआ है, तो इसे हम जो है 55 कर देते हैं और इसे हम 75 कर देते हैं, हम 75 कर देते हैं और इसे जो है कॉपी करके हम जो है यहाँ से डाल देंगे। और उसके बाद में है जेनरिक साइज़, तो जेनरिक साइज़ के अंदर भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये मीडियम किया था, ये लार्ज है, तो हम यहाँ पे, सॉरी ये ऊपर लार्ज है क्या, लार्ज सिलेक्ट कर लेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको जो है इस प्रोडक्ट का, आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसका चेस्ट साइज वगैरह जो हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में है आइटम लेंथ, यूनिट काउंट, तो यूनिट काउंट हम डाल देंगे यहाँ पे 1 डाल के इसे कॉपी कर लेंगे और इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देंगे। उसके बाद में आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन, कि आइटम की लेंथ जो है वो कहाँ तक है, तो हम जो है नी लेंथ कर देंगे, फ्लोर लेंथ, सॉरी नी लेंथ यहाँ पे कर देंगे। नी लेंथ करने के बाद में इसे कॉपी करके यहाँ तक हम इसे भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में जो है आइटम की हाइट वगैरह जो हो वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे आइटम की साइज़ वगैरह सारी चीज़ें डाल देनी है। फुलफिलमेंट के अंदर आपको कोई भी चीज़ फिल नहीं करनी है, ये चीज़ जो है ये हमें कोई भी चीज़ फिल नहीं करनी है,
तो हम और आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन जो है, यहाँ कंडीशन के अंदर हमें जो है सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, तो हम कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो है न्यू सिलेक्ट कर लेंगे कि प्रोडक्ट का कंडीशन जो है वो न्यू है। इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आगे और भी शायद में भी कोई भी चीज़ हमें फिल करनी नहीं है। ओके, तो ये हमारी एक्सेल जो है ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। यानी इस तरह से हम जो है हमारी प्रोडक्ट के लिए वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके इसे जो है हमारे इस एक्सेल को जो है हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस एक्सेल को हम सेव कर देंगे। सेव करके इस एक्सेल को अब हम बंद कर देंगे। उसके बाद में हम जो है हमारे अमेज़न के सेलर पैनल पे फिर से आ जाएंगे। सेलर पैनल पे आके कैटलॉग पे आके ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर से हम जो है ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड के पेज पे आ जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमने जो भी फाइल अभी सेव की है उस फाइल को हमें जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी फाइल हमारी थी वो फाइल को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब चाहो तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल सकते हो। यहाँ पे आपने फाइल फॉर्मेट कौन सा भेजा हुआ है, एक्सेल या टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है हमने एक्सेल में भेजा हुआ है तो एक्सेल सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये फाइल को मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है जैसा कि मैंने बताया था ये मेरा डेमो अकाउंट है और साथ ही में ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी प्रोडक्ट भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस फाइल को अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में मॉनिटर अपलोड स्टेटस के अंदर आप जो है लास्ट में क्लिक करके आपकी फाइल का जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई एरर वगैरह है तो आप कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके कौन सी एरर है वो बता के तो वो आपकी एरर जो है इंस्टेंट सॉल्व कर देंगे। तो गाइज आई होप सो आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से आप जो है आपकी प्रोडक्ट के लिए वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।